आज की तारीख में बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ करें तो खबर, कुछ बोलें तो खबर, चमत्कार दिखाएं तो खबर, संवाद करें तो खबर। पहली बिग ब्रेकिंग बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर बिग ब्रेकिंग आ गई है। बाबा बागेश्वर पर बटे स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद की चुनौती, तो सदानंद आ गए समर्थन में। यानी दो अलग अलग, एक ही पंथ और एक ही संप्रदाय को फॉलो करने वाले दो अलग अलग जो साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, उनके मत अलग अलग हैं। स्वामी सदानंद स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी कैसे समर्थन में उतर आए हैं, देखिए और सुनिए। हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, जो ऐसे प्रश्न उठाते हैं। क्या बागेश्वर धाम के महाराज ने आपको पीला चावल भेजा कि हमारे पास आओ? नहीं भेजा ना। फिर आप क्यों जाते हो? कुछ आपको मिलता है तभी ना जाते हो, है ना। आप दौड़ करके क्यों आ गए हमारे पास? आपकी श्रद्धा थी तभी ना आए। अब हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, तो आपको लगा कि महात्मा जी आए हैं, तो आप बिना बुलाए आ गए हमारे पास। तो ऐसे ही उनके पास बिना बुलाए लोग जा रहे हैं। अली को जेल भेजोगे आप? हनुमान जी को जेल भेजोगे? क्या क्या करने जा रहे हैं हम? सीधे चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रायपुर से अनंत मेरे साथ में हैं और यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं रवि कुमार। पहले अनंत के पास चलते हैं। अनंत, बाबा बागेश्वर का जो प्रवचन है, बाबा बागेश्वर के आश्रम की हलचल क्या है? क्या लोग उसी तादाद में आए हैं जैसे हमेशा आते रहते हैं? लोगों से आप बात कीजिए। अंधविश्वास और भक्ति और धर्म के बीच की ये जो बारीक रेखा है, इसे लेकर के लोग क्या कहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं, इसे लेकर के लोगों का मत क्या है, बात कीजिए। राम कथा का आयोजन किया जा रहा था, आखिरी दिन है आज, और यहाँ पे जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि श्रद्धा में लीन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो संत हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे सीधे बातचीत करके आपको बताएंगे। तमाम इंतजार हो रहे हैं अभी बाबा के, तो इस इंतजार की घड़ी आपकी कब खत्म होने वाली है? बाबा का आप इंतजार कर रहे हैं, बाबा की इंतजार आने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? हम कथा के सुनने वाले हैं, रामचरितमानस को सुनने के लिए आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि बाबा चमत्कारी हैं, कई लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन ये चमत्कार कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, ये भी लोगों का कहना है। बाबा ने कभी ये कहा है कि मैं चमत्कारी हूँ? कभी ये नहीं कहा। चमत्कार कब नहीं हुआ? कौन से युग में चमत्कार नहीं हुआ? जो कहने वाले हैं वो पहले ग्रंथ को, रामायण को पढ़े, सब अकल आ जाएगी कि कहाँ चमत्कार कब नहीं थे। वाल्मीकि जी ने चमत्कार नहीं किया था, इतना बड़ा ग्रंथ रख दिया है। रामचरितमानस ये क्या है? चमत्कार नहीं है, क्या है? कलयुग की क्या पता था क्या? वाल्मीकि जी को पता था क्या कलयुग में ये होगा चमत्कार? और किसको कहते हैं? पर्चा जब भी बनते थे, पर्चा आज ही बन रहे हैं, लेकिन किसका भाग्य उदय होता है? किसका भाग्य उदय होता है? वो तो बिरला ही, वो तो भगवान में जिसका लीन है, जिसको राम में विलीन हो जाता है, जिसका उसका नंबर आ जाता है। कुछ राजनेता भी आरोप लगा रहे हैं। राजनेताओं को तो उनको कर अपनी रोटियां सेकनी है, उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है, उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है, उनका कुछ नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है। राजनीति करने वाले जितने भी साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, पुरोहित हैं, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय के लोग आए हुए हैं, इनसे ये आप पूछिए कि ग्रंथ में, पुराण में, वेदों में क्या कहीं पर ये लिखा हुआ है कि पर्ची में कुछ भी कह करके भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में बता देना? क्या जादू के बारे में, इस तरह के चमत्कार के बारे में किसी वेद में है या फिर नहीं? किसी ग्रंथ में है या नहीं? पुराण में इसका वर्णन है या फिर नहीं? अगर है तो ये जितने भी बाबा बैठे हुए हैं, ये तो तपस्वी हैं, इन्होंने जीवन भर तपस्या की है, इनके पास में वो चमत्कारी शक्तियां क्यों नहीं है? इनसे पूछिए। बिल्कुल, कहीं भी पुराणों ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है चमत्कार के बारे में, क्योंकि यहाँ पे चमत्कार हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। लेकिन आप भी एक तपस्वी हैं, क्या आप भी ऐसे चमत्कारों पर विश्वास करते हैं या आप भी कुछ चमत्कार करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं। गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं हमारे कि हमने कोई चमत्कार नहीं किया, सब चमत्कार बालाजी हनुमान जी करते हैं। जो हनुमान जी को तो ये दिव्य शक्ति आपको भी है? हाँ, दिव्य शक्ति गुरुदेव को है।
जो बालाजी को मानते हैं उस पर ये दिव्य शक्ति होती है। हाँ, जो हनुमान जी को मानते हैं वो गुरुदेव को माने, जो हनुमान जी को मानते नहीं उनके लिए कोई चमत्कार नहीं है। बस हमें ये कहना है। कहीं ये अंधविश्वास तो नहीं है? बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो अंधविश्वास मानता हो उसकी ठठरी बच जाए, सीधी सी बात। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, ठठरी बन जाए, ये यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं अंधविश्वास, श्रद्धा। अनंत आप रहिए, अनंत आप जबरदस्त रायपुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं एक बात चाहूंगा कि 2 मिनट के बाद जब आपके पास लौट करके आऊं तो बाकी जितनी भी महिलाएं हैं या बाकी जितने भी दर्शनार्थी आए हैं, दर्शनाभिलाषी आए हुए हैं, इन सभी से भी जाकर के आप बात करें बाबा बागेश्वर को लेकर के। बाबा बागेश्वर पर विवाद के बाद संत समाज उनके समर्थन में उतर करके आ गया है। साधुओं ने ऐलान कर दिया कि नासिक में 10 अखाड़े सोमवार को यानी आज के दिन इसके विरोध में प्रदर्शन करने वाले हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कैसे उतरने वाला है संत समाज, रिपोर्ट। राम सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो। कल 23 तारीख जनवरी 2023 दोपहर 2 बजे सभी अखाड़ों के साधु संत महंत नागा सन्यासी पुरोहित संघ और हिंदुत्ववादी संगठनाएं सभी राम कुंड के ऊपर इकट्ठा हो रही है और महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून श्याम मानव तथा अन्य जो अंधश्रद्धा के लिए काम करने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, उनके विरुद्ध में सभी साधु संत महंत कल एकत्र आने वाले हैं और राज्य सरकार से निवेदन करने वाले हैं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून ये जल्द से जल्द महाराष्ट्र से हटा दिया जाए। जय श्री राम। इससे पहले कि मैं इंडिया न्यूज संवाददाता रवि के पास में चलूं, एक बहुत बड़ी खबर है जो बागेश्वर बाबा से जुड़ी है। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। नरेंद्रानंद सरस्वती ने चमत्कारों को बताया पाखंड, धीरेन्द्र सनातन धर्म नष्ट करने पर तुले हैं। ये कहना नरेंद्रानंद सरस्वती का निर्मल बाबा जैसा हाल होगा। ये नरेंद्रानंद सरस्वती जो काशी के सुमेरु पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने बाबा बागेश्वर को लेकर के ये बातें कही हैं। कहीं समर्थन है, कहीं पर विरोध है। दिल्ली के जापानी पार्क में बागेश्वर धाम बालाजी के समर्थन में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। मनोहर की रिपोर्ट। शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर सीताराम जय हनुमान के नारे लगे रहे हैं और आप देखिए सबके हाथ में बजरंगबली के झंडे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर हैं और लगातार कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ ये साजिश है। और आप देखिए लोग किस तरह से यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। आप बताएंगे, आप बागेश्वर बालाजी के शिष्य मंडल की ओर से आए हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, क्या कहें? देखिए, बाबा पहले से लोगों का भला करने का कार्य कर रहे थे, आपकी तमाम मीडिया देख चुकी है। ये जो कुछ लोगों को मिर्च लगी है, बाबा ने जैसे घर वापसी का कार्य किया है, लोगों की दुकानें बंद होने लगी है, लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लग रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कि वो अंधविश्वास। देखिए, महाराज जी पे आरोप लगना यानी भक्तगणों पे आरोप लगना, सीधे सीधे उन्होंने जनता पे प्रहार किया है, जनता पे आरोप लगाए हैं। तो हम तो कहते हैं श्याम मानव जी को माफी मांगना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। चुनौती उन्होंने नहीं दी है, चुनौती तो इधर भी दी गई है, वो आ जाइए, भगोड़े तो वो हो गए हैं, वो नहीं आ रहे हैं। कहना यह है इन लोगों का कि सीधे धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जो है सो एक साजिश रची गई है और तमाम लोग जो है उनके साथ हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये दिल्ली से आप मनोहर केसरी की रिपोर्ट देख तो रहते। थोड़ी देर के बाद में मनोहर केसरी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन लखनऊ चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि मेरे साथ में है। रवि, चूंकि उत्तर प्रदेश की जो सरजमी है, उत्तर प्रदेश की जो भूमि है ना, बहुत पावन भूमि कही जाती है। आप काशी चले जाएं, शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी काशी, अयोध्या चले जाएं, प्रभु श्री राम की नगरी यानी रामलला जहां पर विराजमान है, वहां की नगरी है वृंदावन, मथुरा श्री कृष्ण की नगरी कही जाती है। इसी तरह से कई जगह अलग अलग धार्मिक माहौल मिलता है। इन सभी जगह के जितने संत हैं, जितने महंत हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, जितने पीठाधीश्वर हैं, जितने साधु हैं, जितने महात्मा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के क्या कहते हैं, क्या सोचना है इनका?
हाँ देखिए, जाहिर है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को लेकर यहाँ अलग अलग बयान आ रहे हैं, वहीं उनके चमत्कारों की भी चर्चा है, दिव्य शक्तियाँ उनके पास, ऐसा इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक बयान भी सामने आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद उन पर रवि राजनीतिक बयान पर ही बात होगी, आपसे राजनीतिक बयान पर भी बात होगी। वो सामने आ रहे हैं। बिग ब्रेकिंग आ गई है। बागेश्वर धाम का साध्वी प्राची ने भी कर दिया समर्थन। साध्वी प्राची ने समर्थन में बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चादर और फादर वालों से नहीं डरेंगे बाबा, बागेश्वर धाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साध्वी प्राची ने आगे कहा, सनातन की रीढ़ हैं धीरेन्द्र शास्त्री, सनातन को बचाने के लिए सनातन के ध्वजवाहक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और धीरेन्द्र शास्त्री को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। फिर से रवि के पास में चलते हैं। रवि, साध्वी प्राची अगर चादर और फादर की बात कर रही हैं, इशारा क्या है? देखिए, जाहिर है कहीं ना कहीं पक्ष में बयान है, और साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार जो बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनको लेकर, जिस तरीके से उनकी शक्तियों को लेकर उनके जो बयान है, उनको अगर देखा जाए तो लगातार उनको लेकर अलग अलग बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आस्था विश्वास जता रहे हैं, और वहीं अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ही अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि सरकारें जो काम कर रही हैं, अगर बाबा के चमत्कार से सारी चीजें हो सकती हैं तो इन सब चीजों की जरूरत क्या है? रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, लेकिन कम लोगों की अर्जियां ही लग रही हैं। रायपुर से जगजीत सिंह की एक आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। जगजीत सिंह अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये बताने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल क्या रहा है, लोग अपनी अर्जियां लेकर के कहां से आ रहे हैं, अर्जियों पर कितनी पर्चियां बनाई जा रही हैं, अर्जियों पर कितनी पर्चियां फाड़ी जा रही हैं, अर्जियों पर अपनी चमत्कारी पर्चियों को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट। शास्त्री के चर्चे इन दिनों पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। उनके चमत्कार को लेकर के चर्चे आज पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं, और तमाम लोग हम उन्हीं की सभा में हैं। आज राम कथा की शुरुआत होगी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो तमाम लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये पंडित शास्त्री जी से ही मिलने आए हैं, अपने बाबा से मिलने आए हैं। और बाबा के बारे में बता दूं कि ये पूरे देश के सबसे कम उम्र के बाबा हैं, और इनके जो चमत्कार के जो चर्चे पूरे देश में फैले हैं। लोग दूर दूर से उनसे सुनने, उनसे मिलने और अपनी समस्या उनको बताने यहाँ पहुँच रहे हैं। उनको ये विश्वास है कि बाबा उन्हें देख करके पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, उनकी समस्या को जान जाते हैं, और उसका तत्काल निदान भी करते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ झारखंड से लोग आए हुए हैं, और झारखंड से आए हो आप, क्या समस्या को लेकर के आए हो? दो बच्ची नहीं बोलती है, और बोल दे, आशीर्वाद मिल जाए, बाबा से मुलाकात हो जाए। कब से ये दोनों बच्चे कब से नहीं बोल रहे हैं? बचपन से ही। हाँ। बचपन जन्म जाते ही। अच्छा। हाँ। तो इनका डॉक्टर के पास लेके गए थे? भेलोर, दिल्ली और रांची। हाँ, ये दोनों बच्चे नहीं बोलते हैं। इनकी माता, आप माँ हैं इनकी, क्या क्यों नहीं बोलते हैं? क्या कारण है? डॉक्टरों को दिखाया आपने अभी तक? दिखाए थे, कोई पता नहीं है। कब भगवान के मध्य आप कहते हैं कि बाबा जी से मिला दीजिए, कहीं ना अपने कहेंगे बाबा जी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सब अच्छा, बाबा जी बताएंगे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बाबा के चमत्कार पर आपको विश्वास है? विश्वास है, इसीलिए तो आए हैं इतना दूर से। जो चमत्कार, जो आस्था के साथ जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, वो बाबा से मुलाकात क्या नहीं कर पाएंगे? फिलहाल जयप्रकाश साहू के साथ जगदीश सिंह, इंडिया रायपुर। कोई भी खबर दिखाने से पहले हमारी कोशिश ये होती है कि खबर से जुड़ी हुई कोई भी अगर शख्सियत है वो जुड़े हमारे साथ में। थोड़ी देर के बाद में दिनेश गर्ग शास्त्री मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। मां तारा देवी दिव्यधामगंज छतरपुर से लाइव जुड़े हैं। दिनेश गर्ग शास्त्री जी, सबसे पहले तो अपनी पहचान आप स्वयं बताएं। आप धीरेन्द्र शास्त्री को कब से कैसे जानते हैं, इसके बारे में बताएं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या जानते हैं, ये भी बताएं आप। जी, हमारा नाम आचार्य दिनेश गर्ग है, और हम ग्राम गढ़ा के रहने वाले हैं, और विगत 5.5 वर्षों बाद माता देवी दरबार आपसे दरबार चला रहे हैं। आपका सरकार समस्याओं के समाधान जी, और दिनेश गर्ग जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, बस आप ये बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं बागेश्वर धाम के नाम पर, ये चमत्कार है या कुछ और है? आपको लगता क्या है? जी, ना चमत्कार है, देखो उनका वो जाने, जब भगवान जाने चमत्कार है, कृपा है।
इसके ऊपर भगवत कृपा का समाधान मैं आपको ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहा हूं, आपको ऑडियो ठीक कराता हूं, नेटवर्क इशू है, उसके बाद मैं रिकनेक्ट आपके साथ में मैं होऊंगा। लेकिन एक और जो बड़ी खबर वो ये कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिला देवकी नंदन का समर्थन। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने समर्थन कर दिया है। सनातन धर्म ही आखिरकार टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, ये देवकी नंदन ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। शास्त्रों और पुराणों में चमत्कारों का जिक्र है तो देवकी नंदन ठाकुर का ये कहना है कि जब हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में चमत्कार का जिक्र है तो फिर ऐसे में सवाल आखिरकार उठाए ही क्यों जा रहे हैं। विवाद पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी चुप्पी तोड़ी है। सीएम बघेल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई एक और बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है। श्याम मानव को मिली है जान से मारने की धमकी। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम को दी थी चुनौती। श्याम मानव की बढ़ाई गई सुरक्षा। श्याम मानव को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला कौन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम को दी थी चुनौती। धमकी विभाग के बाद श्याम मानव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अनंत के पास में चलते हैं। अनंत, श्याम मानव के बारे में बताएं, श्याम मानव ने कैसे बाबा की सत्ता को चुनौती दी थी, जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, इसके बारे में अपडेट क्या है आपके पास? चलते हैं पवन, बाबा के आश्रम की हलचल क्या है, बताइए और दिखाइए। पवन जी, मैं भी बिल्कुल बता दूं कि जो बाबा जी की धाम है वहां पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बराबर पहुंच रहे हैं और लगातार जो लोगों की आस्था है वहां से जुड़ी हुई है और यहाँ के जो लोग हैं लगातार वहां पर पहुंचते हैं और जो भी उनकी मन्नतें होती हैं वह वहां पर पहुंचते हैं। साथ ही जब से यह जो विवादों को लेकर के बात आ रही है तब से लगातार जो लोगों की आस्था है वो अब छतरपुर में भी लगातार समर्थन किया जा रहा है और जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर हिंदू धर्म के द्वारा भी लगातार दिखाई जा रही हैं। ये तमाम जो प्रदर्शन है वो भी छतरपुर में भी उनके समर्थन में किए जा रहे हैं। और साथ ही आश्रम के ठीक बाहर हैं, आगे की तरफ जाएं, तस्वीरें दिखाएं। आप रिपोर्ट तो आप फाइल करें लेकिन तस्वीरें दिखाएं। पवन जी, मैं आश्रम से थोड़ी हटके आया हूं क्योंकि आश्रम में ज्यादा शोर शराबा होता है, इसलिए
मैं शांत जगह पे हूँ और इसकी वजह से अभी मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ। आनंद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बागेश्वर से जुड़े हुए जितने भी सस्पेंस हैं, जो भी बाबा बागेश्वर का रहस्यमयी लोक है, इसे लेकर के आगे भी हम खुलासे करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बड़ी खबर यह है कि बाबा बागेश्वर के बचाव में उतरे चंपत राय। बागेश्वर बाबा पर विवाद के बीच चंपत राय के बयान किसी को भी मिल सकती है ईश्वरीय शक्ति, आलोचना करने का सभी को अधिकार है, ये चंपत राय ने बोला है, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री हैं। यानी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी बाबा बागेश्वर के समर्थन में आ गया है, चंपत राय समर्थन में आ गए हैं। और चंपत राय ने यह कहा कि आलोचना करने का किसी को भी अधिकार है। बाबा बागेश्वर के साथ में कितने विवाद जुड़े हैं, बाबा बागेश्वर का इतिहास क्या है, बाबा बागेश्वर के बारे में और अभी तक की जानकारी क्या है, और जितने सवाल उतने जवाब, और जितने जवाब आते हैं उससे कहीं ज्यादा सवालों में उलझते जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री रिपोर्ट। तो हाँ की चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बाबा बागेश्वर के चमत्कार पर उठे विवाद के बाद देश भर में एक बहस शुरू हो गई है। श्री राम जय राम। चमत्कार और अंधविश्वास के तर्कों के बीच दिल्ली में उनके अनुयायियों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी की हैं, जहां बागेश्वर धाम के समर्थकों ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाने से नाराज अनुयायियों का मानना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर सीताराम जय हनुमान के नारे लगे रहे हैं और आप देखिए सबके हाथ में बजरंगबली के झंडे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर हैं और लगातार कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ ये साजिश है। और आप देखिए लोग किस तरह से यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। आप बताएंगे, आप बागेश्वर बालाजी के शिष्य मंडल की ओर से आए हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, क्या कहें? देखिए, बाबा पहले से लोगों का भला करने का कार्य कर रहे थे, आपकी तमाम मीडिया देख चुकी है। ये जो कुछ लोगों को मिर्च लगी है, बाबा ने जैसे घर वापसी का कार्य किया है, लोगों की दुकानें बंद होने लगी है और बाबा जो हमारे बालाजी हैं उनके चमत्कार की कोई काट नहीं है। ये अधर्मी लोग, जयचंद की लोग औलाद जो हैं, इन लोगों को मिर्च लग रही है। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, उन्हीं लोगों को मिर्च लग रही है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। चमत्कार या अंधविश्वास, इस पर देश भर में चर्चा गर्म है। कुछ लोग इसे सनातन के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं, तो कुछ इसे अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बाबा बागेश्वर का समर्थन कर दिया है। हम में नहीं है, आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। इसलिए सनातन के सामर्थ्य को अंधविश्वास कहना, बिना जांचे हुए ये सनातन को अपमानित करने का काम किया है। और जिस ढंग से देश में एक सोची समझी रणनीति के तहत सनातन को आरोपित करना, सनातन का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म को गाली देना, चाहे भगवा के रूप में हो, चाहे देवी के सिनेमा के द्वारा, लेकिन मैं आज तक देश में कोई फिल्मकार, कोई डायरेक्टर मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। बाबा बागेश्वर के समर्थकों के साथ साथ उनके विरोधियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। विरोध में सबसे बड़ा नाम है शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का। शंकराचार्य ने बागेश्वर सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें शक्ति है तो जोशीमठ की धंसती हुई जमीन को रोककर दिखाएं, तभी मानेंगे। वाले हम उनको फूल बिछाएंगे
कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे आप? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है।